तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे और सब मज़े मार रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो भाई दो तरह के शेर होते हैं, और एक एशियाटिक लायन और एक होता है अफ्रीकन लायन। जहाँ पर अफ्रीकन लायन बहुत सारे देशों में पाया जाता है, खासकर ये साउथ अफ्रीका के आसपास बोत्सवाना और नामीबिया जैसे इलाकों में पाया जाता है। लेकिन अगर मैं एशियाटिक लायन की बात करूँ तो पहले तो एशिया के बहुत सारे एरिया में होता था, जैसे कि ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, टर्की, इराक, सीरिया और फ़लस्तीन और सऊदी अरब के आसपास। लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं एशियाटिक लायन के अब ये सिर्फ़ और सिर्फ गुजरात के गिर नेशनल पार्क में ही मिलेंगे आपको, और कहीं पर नहीं मिलेंगे। और 10 साल पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई एक जगह सारे के सारे शेरों को रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर बीमारी हो गई तो सारे के सारे एक साथ ख़त्म हो जाएंगे, तो इनको कहीं और पर भी शिफ्ट किया जाना चाहिए। लेकिन गुजरात की सरकार ने इसको अभी तक किया ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी प्राइड से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि अगर हम गुजरात के शेरों की बात करते हैं तो नाम आता है गुजरात के शेर, लेकिन अगर हम किसी दूसरे क्षेत्र में भेज देंगे, दूसरे राज्य में भेज देंगे, तो यहाँ पर अगर नाम आएगा तो मध्य प्रदेश के शेर, राजस्थान के शेर, इस तरह से, तो यहाँ पर गुजरात का नाम कहीं ना कहीं दब जाएगा। इसी वजह से गुजरात की सरकार यहाँ पर शेरों को कहीं और शिफ्ट करती नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर गुजरात की सरकार शेरों को शिफ्ट करने के लिए राज़ी हो गई है। तो कौन सी है वो जगह जहाँ पर गुजरात की जो सरकार है वो शेरों को शिफ्ट करेगी, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या वीडियो को डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो दुनिया भर में दो तरह के शेर पाए जाते हैं, एक अफ्रीकन शेर होता है तो दूसरा एशियाई शेर होता है। अफ्रीकन शेर तो अफ्रीका के कई सारे देशों में आपको मिलेंगे, लेकिन एशियाई शेर सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर नेशनल पार्क में मिलेंगे, और कहीं पर भी ये शेर आपको दिखाई देंगे ही नहीं। पहले एशियाई शेर आपको पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इराक, अफगानिस्तान और फ़लस्तीन तक में पाए जाते थे, लेकिन कई सारे कारणों की वजह से ये एशियाई शेर बाकी जगहों से तो लुप्त हो गए। लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर नेशनल पार्क में ही नेचुरली पाए जाते हैं, जो गुजरात के अमरेली और जूनागढ़ जिलों में आता है। ये है वो जगह जहाँ पर ये गिर नेशनल फॉरेस्ट है, और यहीं पर ही एशियाई शेर पाए जाते हैं, जो दुनिया भर में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही देखने को मिलेंगे। और गुजरात के लोग भी इस चीज़ को लेकर प्राउड फील करते हैं कि भाई पूरे एशिया में शेर कहीं पर अगर पाए जाते हैं तो वो अकेले गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। और यहाँ पर कई बार ये भी डिमांड उठी है कि इन शेरों को किसी दूसरी जगहों पर भी शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि अगर इन शेरों में कोई बीमारी फैल जाए, कोई पेंडेमिक आ जाए, तो सारे शेर ही खत्म ना हो जाए। और इसके लिए कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वो भी तैयार किया गया था। ये कूनो नेशनल पार्क वही नेशनल पार्क है जहाँ पर नामीबिया से चीते लाए गए थे और मोदी जी ने उनको छोड़ दिया था। लेकिन गुजरात सरकार शेरों को यहाँ पर शिफ्ट करने से मना करती रही, तो कूनो में शेर की जगह अब चीते छोड़ दिए गए हैं। लेकिन अब फाइनली एशियाई शेरों को नई जगह मिलने वाली है, और वो होगी बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये रहा हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, गुजरात बारडा पिच्ड एज न्यू होम फॉर लायन टू बी मूव फ्रॉम गिर। यानी कि यहाँ पर गुजरात का जो बारडा है, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो जो लायन है ना गुजरात के, उनके लिए एक नई जगह हो जाएगी। ये गिर नेशनल पार्क से यहाँ पर शिफ्ट किए जाएंगे। 15 मार्च का ये आर्टिकल है, और यहाँ पर ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। सेकंड होम फॉर गुजरात लायन, 40 बिग कैट टू बी मूव टू बारडा फ्रॉम ओवरफ्लोइंग गिर। यानी कि गिर नेशनल पार्क से यहाँ पर 40 बिग कैट, यानी कि शेरों की बात हो रही है यहाँ पर ऑब्वियसली, क्योंकि ये कैट की प्रजाति में ही आता है। तो 40 शेर जो गिर नेशनल पार्क से पकड़ कर यहाँ पर बारडा में छोड़ दिए जाएंगे। भाई ये भी 16 मार्च का आर्टिकल है। लेकिन यहाँ पर ये फाइनली गुजरात सरकार ने मन बना लिया है कि इन शेरों को बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि ये कहाँ पर है बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए ये है बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको दिखा देता हूँ मैं। जो मैंने आपके लिए सर्कल बना रखा है ना रेड कलर से, वो ही है बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये गिर नेशनल पार्क से 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में आता है, और ये सौराष्ट्र रीजन में आता है गुजरात के। और जो आप पोरबंदर है ना, पोरबंदर का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो उस पोरबंदर शहर से सिर्फ और सिर्फ 25-30 किलोमीटर ऊपर ही है ये बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप बहुत ज़्यादा नज़दीक है ये। और अगर मैं एशियाई शेरों की बात करूं और उनकी जनसंख्या को देखूं तो 2020 में इनकी जनगणना की गई थी, तो इसमें पाया गया कि गुजरात में 674 शेर हैं, और इनकी संख्या 2015 से 29% बढ़ गई है। यानी कि 5 साल में 29% शेर बढ़ गए हैं, जो एक पॉजिटिव साइन भी है। और इसमें 206 शेर है, 306 शेर नहीं है, और 130 शेर के बच्चे हैं, और 29 अनआइडेंटिफाइड बिग कैट है, जिससे शायद वो तेंदुआ हो सकता है। वैसे देखा जाए तो गुजरात में कई हिस्सों में आपको शेर मिलेंगे, लेकिन 400 से भी ज़्यादा शेर सिर्फ और सिर्फ गिर नेशनल पार्क में है। बाकी के जो दूसरे शेर है वो इधर उधर दूसरे जिलों में पाए जाते हैं, जो आसपास के जो जंगल हैं, और अक्सर ये आपको किसी शहर में भी मिल जाएंगे। कभी कभी कोई सा जो झुंड है वो शहर में भी आ जाता है रात में। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर इन शेरों को किसी दूसरी जगह पर ट्रांसलोकेट किए जाने की भी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन गुजरात बार बार ये डिमांड रिजेक्ट कर रहा था और बोल रहा था कि भाई हमारे यहाँ पर जो शेर है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है।
लेकिन चिंता की बात तो ये है कि अगर सिर्फ एक ही जगह पर सारे शेयर होंगे तो अगर कोई बीमारी आ जाए, कोई पैंडेमिक आ जाए, कोई वायरस फैल जाए या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, बाढ़ आ गए या फिर कुछ और आ जाए, तो ऐसे में शेर को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी शेरों में अक्सर वायरस भी आ जाते हैं, जैसे कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, और इस वायरस से शेरों की मौत भी हो जाती है। और वैसे आपको एक बात सुनी होगी कि डोंट पुट ऑल द एग इन वन बास्केट। तो अगर आप बास्केट में कुछ हुआ तो सारे के सारे अंडे फट जाएंगे, फूट जाएंगे। और शेरों में अगर कोई बीमारी फैल गई, कोई पैंडेमिक आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी आई गई, तो सारे शेर एक साथ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ही जगह पर ही तो रह रहे हैं। तो सभी शेरों के बीमार होने का काफ़ी बड़ा खतरा है। तो इन्हें एक दूसरी जगह पर भी शिफ्ट किए जाने की ज़रूरत है, ताकि अगर किसी एक जगह पर मुसीबत आए तो दूसरी जगह जो शेर है वो बचे रहें। और इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था 2013 में कि इन्हें किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। लेकिन 10 साल हो गए हैं और अभी तक इन्हें कहीं पर भी शिफ्ट नहीं किया गया है। और इसके लिए मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क भी तैयार किया गया था, लेकिन गुजरात सरकार इन शेरों को किसी दूसरी राज्य के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। ये इनके प्राइड के ऊपर बात है। और राज्य सरकार ये नहीं चाहती कि शेरों की लोकेशन गुजरात की जगह किसी दूसरे राज्य में हो। राज्य सरकार शेरों की पहचान के लिए गुजरात को ही आगे बढ़ाना चाहती है, यानी कि अगर शेरों की बात आए तो सबसे पहले नाम आए गुजरात के शेर। अगर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया तो वो वहाँ के शेर कहला जाएंगे, जैसे कि राजस्थान के शेर। तो नाम आना चाहिए शेरों के साथ, तो गुजरात का नाम आना चाहिए। तो गुजरात की सरकार ऐसे चाहती है। लेकिन सवाल ये आता है कि अब ऐसा क्या हो गया कि गुजरात सरकार यहाँ पर शेरों को शिफ्ट करने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में विजन लाइन @2047 बना रखा है, जिसमें शेरों से जुड़ी योजना है। तो इसी में ये रिपोर्ट किया गया था कि बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शेरों के रहने के लिए बेहद ही उपयुक्त जगह है, बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, और वहाँ पर 40 शेर आराम से रह सकेंगे। और बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गिर नेशनल पार्क जैसा ही वातावरण है, तो शेरों के लिए रहने की ये एक सूटेबल जगह है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में ही है, तो गुजरात सरकार को यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं है शेरों को शिफ्ट करने में। दिक्कत तो तब हो जाती जब किसी और राज्य में जाते, क्योंकि इससे गुजरात की जो पहचान है एज ए ओनली प्लेस फॉर एशियाटिक लायन वो छिन जाती। लेकिन बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहने से शेर गुजरात में ही रहेंगे, तो गुजरात की पहचान ऐसे ओनली प्लेस फॉर एशियाटिक लायन की रहने वाली है। लेकिन सवाल ये आता है कि सिर्फ बर्डा ही क्यों, कोई दूसरी जगह भी तो हो सकती थी ना। तो देखिए, गुजरात की सरकार के ऊपर इन शेरों को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, लेकिन गुजरात सरकार ये नहीं चाहती थी कि ये शेर गुजरात से बाहर जाए। तो गुजरात सरकार इन्हें गिर नेशनल पार्क से हटाकर किसी दूसरी जंगल में शिफ्ट करना चाहती थी जो गुजरात में ही हो। और ऐसा मौका आया, अभी जनवरी में ही आया। आज़ादी के बाद पहली बार किसी एक शेर को बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्पॉट किया गया। ये एक 3.5 साल का एक शेर था, मेल शेर था, जो काफ़ी वक्त से पोरबंदर शहर के आसपास ही घूम रहा था और वहीं पर गाय भैंस बकरी का शिकार कर रहा था और खा रहा था। तो ये चीज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए गुड न्यूज़ लेकर आई, और फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को शेरों के रहने के लिए एक सूटेबल जगह बना रहा है और डेवलप कर रहा है। और यहाँ पर लगातार शेरों के शिकार के लिए जो जानवर है उनकी संख्या भी बढ़ा रहा है, ताकि जो शेर है वहाँ पर आसानी से शिकार कर सके और उनको खाने पीने की कोई दिक्कत भी ना हो। तो इस तरह से गुजरात की सरकार यहाँ पर बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को शेरों के रहने के लिए एक सूटेबल लोकेशन डेवलप कर रही है, ताकि शेरों को रहने में कोई दिक्कत ना हो और इन्हें शिकार के लिए जानवर भी ठीक ठाक संख्या में मिलते रहें। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और शेर कब तक इस जंगल में रहने के लिए आते हैं, तो वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।